सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं कि हैदराबाद में जो जीएचएमसी का जो चुनाव चल रहा है, यानी कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है, वहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कर पाएगी। और हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस इससे पहले जो चुनाव 2016 में जो चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 50 सीटों पर चुनाव लड़के 2 सीट कांग्रेस जीत पाई है। उसके बावजूद कांग्रेस इस बार 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका सीधा फ़ायदा जो है वो भाजपा को ही फ़ायदा जाएगा, क्योंकि जो पार्टी 50 सीट पर चुनाव लड़के 2 सीट जीतती है, वही पार्टी अब यानी कि 2020 के चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ती है। इससे जो है साफ लफ्ज़ों में ये पता चल रहा है, साफ़ तरीके से ये पता चल रहा है कि इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं भाजपा को होने वाला है बहुत बड़े स्तर पे। आपको हम बता दें कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी मानती है, लेकिन कांग्रेस का मकसद होता है मुस्लिम क़यादत को रोकना। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी जो चुनाव चल रहा है हैदराबाद के अंदर, जीएचएमसी, इसका मतलब है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका फुल मतलब है, हमारे अगर आपकी देहाती भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम नगर निगम बोलते हैं। तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो परफेक्ट एग्ज़िट पोल है, जो हमने ज़मीन पर जाकर के देखा है, हमारी जो टीम है सब ने हमें रिपोर्ट दिया है, और उसके ऊपर एक फ़ाइनल वीडियोज़ बना रहा हूँ जिस पे मैं आपको बताऊँगा अभी कि कौन सी पार्टी कितनों सीटों पर चुनाव जीत पाएगी। और हम आपको बताते हैं कि 2016 की हम पहले बात कर लेते हैं, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती थी। तो अगर हम बात कर लें 2016 में, तो टीआरएस के पास जो है 99 सीट यानी कि 99 सीट टीआरएस के पास थी। उसके बाद एमआईएम के पास 2016 का मैं डेटा बता रहा हूँ, 2016 में 44 सीट जो है एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास थी। उसके बाद हम चलते हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी के पास 2016 में 4 सीट थी। उसके बाद हम चलते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस के पास आपको हमने बताया कांग्रेस 50 सीटों पर चुनाव लड़के महज 2 सीट जीत पाई हैं। उसके बाद हम चलते हैं टीडीपी के पास चलते हैं, तो टीडीपी जो है ये इनके पास 2016 में महज 1 सीट थी। अब हम चलते हैं 2020 में जो अब चुनाव चल रहा है, उसमें हम चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएगी। जो मेरा परफेक्ट एग्जिट पोल है वो मैं हम आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं टीआरएस की, टीआरएस जो है 105 से लेकर के 108 सीट जो है जीत दर्ज कर पाएगी। उसके बाद हम चलते हैं बीजेपी के। आपको मालूम है कि बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद जेपी नड्डा, जो बड़े बड़े इनके नेता हैं, एमएलए हैं, इनके जो सांसद हैं, सब के सब वहाँ डेरा डाले हुए हैं हैदराबाद में। किसी तरीके से ये गली का जो छोटा सा एक चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, इसको जीता जाए और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को रोका जाए, और असदुद्दीन ओवैसी को जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सही से पर पसारने के लिए ना दिया जाए। इसमें हालांकि कांग्रेस जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है भाजपा को। वही कांग्रेस अब 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे आपको पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है भाजपा को जिताने के लिए वहाँ पे एड़ी चोटी का कांग्रेस दम लगा रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि 2016 में भाजपा के पास 4 थी, तो हम 2020 का बताते हैं। तो 2020 में बीजेपी 2 से 3 सीट जीत पाएगी। इससे ज़्यादा जो है बीजेपी वहाँ पर हैदराबाद के अंदर चुनाव सीट नहीं जीत पाएगी। उसके बाद हम चलते हैं टीडीपी। तो 2016 में टीडीपी के पास 1 सीट थी, इस बार 0/0 है, टीडी के पास 1 भी सीट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अदर में चलते हैं, तो अदर जो है 3 से 4 सीट जो है जीत जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम आखिरी में एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ हम चलते हैं, और हम आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि यहाँ की जो आवाम के लिए जो काम करती है हैदराबाद में, जो वहाँ के अब पब्लिक ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के आवाम के लिए काम करते, चाहे वो किसी भी जाति को, उनके सामने बता रहे थे वहाँ के लोग कि किसी धर्म का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सभी के लिए काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, सब के लिए असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर काम करते। इससे पहले देखा था कि वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या काम किया है, उसके हिसाब से वहाँ के जो आवाम है काफ़ी असदुद्दीन ओवैसी से खुश नज़र आ रहे हैं। उसी के हिसाब से वहाँ पे जो हमने पब्लिक ओपिनियन के हम आपको बताने जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कर पाएगी। तो हम आपको बताते हैं एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम
यहाँ से 47 से 50 सीटों पर चुनाव जीतेगी। जी हाँ, पहले 44 सीट पर चुनाव जीती थी 2016 में। इस बार जो है 47 से 50 सीटों पर चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतने जा रही है। आपको बता दें कि 51 सीट पर जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। तो इस बार जो है काफ़ी असदुद्दीन ओवैसी का जो है यहाँ पे दम दिख रहा है। वहीं पे है कांग्रेस का हैदराबाद में कोई वजूद नहीं है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ पे चुनाव इतने सीटों पर लड़ रही है, 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है भाजपा को जाने वाला है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।